हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो साइन है उसके बारे में बात करते हैं। राशि चक्र की 8वीं राशि है और ये एक ऐसी राशि है जो गुप्त रहस्यों को लेकर के चलने वाली है। इस समय जो एक बहुत अच्छा गोचर हो रहा है वो ये है कि सूर्य बुधादि योग भी बन रहे हैं अष्टम में, और अष्टम में ही वहाँ पर जो बुध सूर्य भी हैं और साथ साथ में वहाँ पर बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। ये इस समय जो वृश्चिक राशि के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृश्चिक राशि से यदि देखें, वृश्चिक लग्न से यदि हम देखें तो ठीक जो अष्टम भाव है वहां पर 3 अंक आता है और 3 अंक जो है बुध का है वहां पे। तो सूर्य बुधादि योग भी बनेगा और चाहे ये अल्पकालीन बनेगा लेकिन ये बहुत ही सुखद होगा। सबसे पहले इन हाउसेस को देखें तो जो आपकी जो वृश्चिक राशि की जो कुंडली है उसमें वृश्चिक लग्न यदि हम देखते हैं तो जो जो बुध के स्थान है वो एक आपके आपका लाभ स्थान है और लाभ स्थान के साथ साथ में एक आश्रम स्थान बनता है, ये है बुध का। उसके इन दोनों स्थानों में आपको लाभ की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। दूसरा जो सूर्य का स्थान है वो दशम स्थान है जो कर्म क्षेत्र है, कार्मिक भाव है, तो वहां पर भी प्रगति है। और इसके साथ साथ में जो बृहस्पति का ये तो अष्टम भाव में प्रोग्रेस वहां पर दिलाएंगे आपको। कई तरह से जो अष्टम भाव होता है वो हमारे एक ज्ञान का भी है, गुप्त ज्ञान का भी है, गूढ़ रहस्यों का भी है, वैराग्य का भी है, और साथ साथ में हमें वहां से एक वो चीजें दिखाई देती हैं, वो एक लंबित कार्यों को करने वाले होते हैं जो कि अष्टम भाव से संबंधित भी होते हैं, और साथ साथ में जो पारिवारिक कई ऐसे कार्य होते हैं जो कई दिनों से लंबित होते हैं वो भी कार्य संपन्न होते हैं अष्टम भाव से। तो जो बृहस्पति की जो यहाँ से दृष्टि होगी वो आपके एक तो 12वें स्थान पे है, द्वादश हाउस पे है। द्वादश स्थान में विदेशों से संबंधित जो विदेश में लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक योग बन रहा है। साथ साथ में जो सेकंड हाउस यहाँ पर धन भाव है वो भी बृहस्पति के हैं, और ये बृहस्पति का त्रिकोण है जो जो दूसरा स्थान है, और उसके साथ साथ में बृहस्पति का त्रिकोण है पंचम स्थान। तो इनमें और सुख स्थान में वृद्धि इस समय वृश्चिक राशि वालों की दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो बृहस्पति हैं ये 10 जून के बाद अस्त हो रहे हैं और उसके बाद 9 जुलाई तक ये उदित होंगे। 9 जुलाई को ये वहां पर उदय होंगे। तो बकरी शनि भी हैं, बकरी शनि आपके 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक 138 डेज तक शनि भी बकरी रहेंगे। तो शनि बकरी रहेंगे तो आपके पंचम हाउस पे रहेंगे, पंचम हाउस में। तो जो प्रभाव होगा एक तो पराक्रम के ये लॉर्ड हैं और दूसरा आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो बकरी शनि का प्रभाव आपके साथ में थोड़ा बहुत देखा जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो जो इस समय जो वृश्चिक राशि है उसके साथ में कई सारे अच्छे योग भी बन रखे हैं। जैसे देखिए चंद्रमा का स्थान आपका 9वां स्थान है, और चंद्र यदि हम कुंडली से देखें वृश्चिक राशि और ये पंच 9वां स्थान देखिए तो ये भी एक राजयोग वाली स्थिति बनती है। और जो जो जहाँ पर शनि है वो पंचम स्थान में शनि का जो गोचर होता है ये भी अच्छा इसलिए माना जाता है कि यदि आपकी राशि से दूसरे स्थान पंचम स्थान और 9वां स्थान में यदि शनि का गोचर है तो चाहे वहां पर शनि बकरी भी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे, चाहे वहां पर शनि अस्त भी हो रहे हैं, तब भी शनि के परिणाम आपके लिए अच्छे इसलिए हो रहे हैं कि शनि अपने अपने जो पीछे वाला जो घर है वो शनि का ही घर है। तो इसलिए जो चतुर्थ हाउस है और इसके साथ साथ में जो आपका दसम हाउस है इनमें कई प्रकार की प्रोग्रेस इस समय आपके लिए दिखाई दे रही है। और कुल मिला के देखें तो केतु भी जो बदलाव आपके साथ में ला रहे हैं ये भी देखने लायक है। केतु और मंगल आपके ठीक दसम हाउस में होंगे। मंगल आपके लग्नेश भी हैं और दसम हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो एक बदलाव वाली दशम में भी एक बहुत अच्छी स्थिति आ रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि आपकी उन्नति जो प्रमोशन है और साथ साथ में जो व्यापार क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश है और लग्नेश साथ साथ में लग्नेश आपके दसम स्थान में सूर्य के स्थान में। एक तो ये है। दूसरा केतु जब दसम स्थान में जाते हैं तो वहाँ पे यदि मंगल के साथ में आते हैं तो कुछ बदलाव, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो सर्विस से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, इस तरह से कुछ बदलाव भी यहाँ पर संभव दिखाई दे रहे हैं।
तो कर्म क्षेत्र की आप कर्म क्षेत्र बढ़ रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो सूर्य के स्थान पे केतु और मंगल हैं, यदि सूर्य उपासना आप करते हैं तो ये भी अच्छा है। और साथ साथ में उसके साथ साथ में यदि आप केतु से संबंधित उपाय भी करते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु क्या है? केतु ये है कि हमारा जीवन है। केतु केतु का मतलब है कि जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान से संबंधित चीजों को बढ़ाना और उस स्थान के संबंधित चीजों के साथ में एक गूढ़ जो है समन्वय बनाना। तो यदि केतु को समझा जाए तो दसम हाउस से संबंधित कई प्रकार के लाभ और कई प्रकार से वहां से आपको ऐसी चीजों को जो जो चीजें आपको करनी चाहिए और वो आपने किया नहीं वर्किंग के हिसाब से, तो वो यदि आप करते हैं तो आपकी जो मेथड्स है, जो वर्किंग का मेथड्स है वो भी बढ़ेगा और साथ साथ में अच्छा स्किल आपके साथ में आएगा। तो यही तो केतु कहते हैं, जिस स्थान में जाते हैं उस स्थान को बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करते हैं, लेकिन जातक समझ नहीं पाता। वहां पर कई प्रकार से परेशानियों में जगड़ जाना और साथ साथ में ये होना कि भाई ये चीजें मेरे से हो नहीं रही है और उससे पीछे पीछे हट जाना। तो ये वो सारी चीजें साथ में रहती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि केतु से संबंधित उपायों का मतलब यही है कि जैसे जैसे हम एक आराधना है, उपासना है, स्पिरिचुअलिटी में रहना है, सही काम करने हैं, जैसे कि तीनों गुण विद्यमान है, जो हम कहते हैं कि सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो जो तमोगुण है वो आलस्य है, निंद्रा है, काम न करने की चेष्टा है और कोई दूसरा कर दे और तब जो है हमारे लिए सब कुछ हो जाए, ये चीजें जो है तमोगुण में आते हैं। और जो सतोगुण है, सतोगुण का मतलब तो ये है कि अपने अच्छाइयों की तरफ रहना और साथ साथ में अपने कार्यों में भी लगे रहना। और रजोगुण का मतलब ये है कि आप लगे भी रहते हैं केवल और उसके साथ साथ में आप अपनी उन चीजों को बढ़ा रहे हैं जो कि आपकी जीवन शैली में कई सारी चीजें ऐड हो रही हैं और साथ साथ में आप ऐश भी कर रहे हैं, वो रजोगुण है। तो रजोगुण और तमोगुण के साथ में जो समन्वय मिलने के लिए सबसे अच्छी चीज है वो सतोगुण से ही हमें आता है। तो केतु आपके दसम स्थान में है और राहु आपके फोर्थ स्थान में। ये समझना पड़ेगा कि राहु किन कार्यों को करने के लिए बोल रहे हैं, वो कार्य आपको करने हैं और उन कार्यों को आपने कंट्रोल्ड करके करना है ताकि वो कार्य भी होएं और साथ साथ में गलत और सही का चुनाव आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसी तरह से दसम स्थान जो केतु से संबंधित है, वहां पर उन्नति करने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी को भी मेंटेन करना पड़ेगा और साथ साथ में ये देखना पड़ेगा कि सही धारा में कार्य कौन से हो रहे हैं और किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैं आपकी कुंडली देखूंगा और साथ में ये देखेंगे कि किस तरह से आप जो ये आपका जो हॉरोस्कोप है वो प्रभावित है मंगल और केतु के हिसाब से, और जो शनि बकरी हो रहे हैं उनके हिसाब से, और दूसरा दूसरा जो बृहस्पति जो अस्त हैं, ये सारी देख करके और पूरी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। जो भी उसमें अनुभव होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा और मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।